देख रहे टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को अच्छे प्रदर्शन के चलते मिली जीत से विपक्ष अब कॉन्फिडेंस में आ गया है, जिसके चलते विपक्ष अब एक्टिव मोड में आ गया है और जनता के बीच में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए अभी से ही जनता के बीच में पहुंचकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी पूरी तरह से फायर मोड में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार से लेकर गुजरात तक काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी एक और जहां बिहार में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के बाद कांग्रेस की ओर से अहमदाबाद में पार्टी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दलितों के अपमान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जहां कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जाति जनगणना की बात कर और उसका फोकस खासतौर पर दलित यानी कि एससी, आदिवासी यानी कि एसटी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं पर रहा। तो वहीं कांग्रेस अधिवेशन में एक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए साइड में एक कुर्सी लगाई गई, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी सोफे पर बैठे हुए देखे गए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित नेता का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी की ओर से लिखा गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार द्वारा बार बार किया जा रहा ये भेदभाव दलितों का अपमान नहीं तो और क्या है। तो वहीं बीजेपी नेता और आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, जिस पर पलटवार करते हुए अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आ गए झूठ फैलाने, खड़गे जी को घुटने में दर्द रहता है, वे लो सोफा की जगह ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। बाकी उन लोगों से सीखने की हमें जरूरत नहीं है जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में फेंक देते हैं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए आरोप लगाया गया कि जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राम मंदिर गए तो उसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ने उस मंदिर को धुलवाया था, जिसका जिक्र करते हुए कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए लिखा गया था कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वे रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगा जल से धोया। आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगा जल से धो दिया। ये पहला मामला नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार दलितों का अपमान करते रहे हैं। मोदी के करीबी ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया है वो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। साफ है बीजेपी दलित विरोधी है और यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। वो तो संविधान की वजह से बीजेपी के लोग दलितों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसलिए ये बार बार संविधान बदलने की बात भी करते हैं। वहीं कांग्रेस की इस पोस्ट को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शेयर किया और लिखा कि बीजेपी की दलित विरोधी और मानववादी सोच का एक और उदाहरण, बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं उसका सुरक्षा करना भी जरूरी है। मोदी जी देश संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। तो वहीं अधिवेशन के आखिरी दिन भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर धुलवाते हैं।
हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था, मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए। देश को मालूम होना चाहिए कि इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी, माइनॉरिटीज और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। मोदी जी ने और आरएसएस ने साफ कह दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीब, जनरल कास्ट और माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने और गांधी परिवार को तवज्जो देने का आरोप लगा हो। अहमदाबाद अधिवेशन में खड़गे को अलग कुर्सी पर बैठाए जाने की घटना ने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता टॉम वडक्कर ने भी कांग्रेस पर गांधी परिवार के दबदबे पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पार्टी में स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी सत्ता केंद्रित है और अन्य नेताओं को उचित सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चाहे जो भी व्यवस्था अपना ले, चाहे गहलोत अध्यक्ष बने या थरूर, वे महज कठपुतली होंगे। पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में ही होगी, बस वो बैक सीट से पार्टी चला रहे होंगे। तो वहीं अब कांग्रेस के अहमदाबाद में हुए अधिवेशन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस ने सामने आकर बताया कि खड़गे को घुटने में दर्द रहता है और इस वजह से वो लो सोफे की जगह ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से सीखने की उन्हें जरूरत नहीं है, जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में फेंक देते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।